दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परशुराम की। आपने देखा होगा कि जो परशुराम है वो इस बात को लेकर परेशान है कि क्या सच में शालिनी का किसी और के साथ अफेयर है, और विक्की शर्मा के आने की वजह से शो की कहानी ही पलट गई है। बट अब वो समय आ चुका है जब परशुराम जो है वो विक्की शर्मा और शीतल को रंगे हाथ पकड़ने वाला है, और साथ ही इससे शालिनी और परशुराम का जो रिश्ता है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि परशुराम और शालिनी फिर एक हो जाएं और शीतल और विक्की शर्मा और करण कुलकर्णी की चाल पूरी तरह से फेल हो जाए, तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना कि आप भी चाहते हैं कि शालिनी और शिव एक हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जो हमारा परशुराम यानी कि शिव प्रसाद है ना, वो पिछले काफ़ी समय से इस बात को लेकर परेशान है कि क्या सच में ही वो शालिनी जिस पर वो आंख मूंद कर विश्वास करता था वो किसी और से अफेयर कर रही है। क्योंकि जिस तरह से शालिनी के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, करण कुलकर्णी ने तो मानो हाथ धो करके शालिनी को बदनाम करने का ठेका उठा लिया है। वहीं जो शीतल है उसने पूरी तरह से इस बात की जिम्मेदारी ले ली है कि वो शिव को पूरी तरह से विश्वास दिलाएगी कि जो शालिनी है वो किसी और से प्यार करती है, और शालिनी की लाइफ में विक्की शर्मा आ चुका है। बट अब मैं आपको बता दूं कि बहुत ही जल्द अब जो शिव प्रसाद है वो एक बार फिर से शालिनी से मिलने वाला है, और वहीं शीतल और विक्की को रंगे हाथ पकड़ लेगा। उसे पता चल जाएगा कि जो शीतल है वही किस तरह से विक्की शर्मा को पैसे देती है ताकि वो शालिनी के घर पर आकर के शालिनी से ऊट पटांग बातें करे और साथ ही साथ शालिनी की बदनामी कराए। आपने देखा होगा कि जब पूरे मोहल्ले वाले एकजुट होकर के घर पर आए थे, उसी टाइम पर विक्की शर्मा आता है और शालिनी को अपने प्यार की दास्तान सुनाने लग जाता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता है कि शालिनी की कब कैसे बदनामी करनी है, जिसकी वजह से शालिनी की ज़िंदगी और भी ज़्यादा मुश्किल हो गई है। उसके बच्चों को स्कूल तक से निकाल दिया गया है, और साथ ही जो शालिनी के पड़ोसी हैं वो तो और भी ज़्यादा घटिया किस्म के लोग हैं। बट दोस्तों इस मुश्किल समय में सिर्फ़ और सिर्फ अगर कोई शालिनी के साथ खड़ा हो सकता है तो वो शिव है। और शिव क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी एक एजेंट है, तो वो इतना आसानी से इस शीतल की चाल में आने वाला नहीं है। और शिव ने ऑलरेडी पता लगाने की कोशिश की है कि जो शालिनी है वो सही है या फिर शीतल सही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो शीतल है वो शिव को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है, और साथ ही साथ उसके क्लोज जाने की कोशिश कर रही है, और वो शिव को अपना पति बनाना चाहती है। और टोटल कुल मिलाकर के बोला जाए तो उसका मकसद ये है कि वो शीतल जो है वो शिव और शालिनी के रिश्ते को तोड़ना चाहती है। बट अब यहीं पर ही जब हमारा शिव जो है वो शीतल और विक्की शर्मा को देख लेगा एक कमरे में, और जो शीतल है वो विक्की शर्मा को उसके काम के पैसे दे रही होगी, साथ ही साथ ये बोल रही होगी कि शालिनी को अभी और ज़्यादा बदनाम करना है और शिव और शालिनी के रिश्ते में दरार डालनी है। तो ये सारी अब बातें सुनने के बाद शिव के पांव तले से ज़मीन खिसक जाएगी, और पहली बार होगा जब शिव के सामने शीतल का असली और घिनौना चेहरा आ जाएगा। वहीं दोस्तों शालिनी जो है उसे जब पता चलेगा कि शिव खुद आ चुका है भेष बदल करके, तो शालिनी जो है वो शिव प्रसाद के पीछे छुप जाएगी इनका शीतल और विक्की शर्मा का घिनौना खेल देखकर। क्योंकि शालिनी बेचारी पहले से ही बहुत ज़्यादा डर चुकी है। उसे पता चल चुका है कि उसे बदनाम करने के लिए कितनी ही सारी साजिशें चल रही हैं, और इस मुश्किल घड़ी में अगर कोई उसके साथ है तो वो सिर्फ और सिर्फ शिव ही है। वरना करण कुलकर्णी ने भी दोस्तों शालिनी की इज्जत पर कितने झूठे लांछन लगाए हैं ये तो आप सभी जानते ही हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या अब वो समय आ चुका है जब शिव प्रसाद को अपना असली और ख़तरनाक रूप दिखाना होगा इस विक्की शर्मा और शीतल को। साथ ही साथ क्या वो टाइम आ चुका है जब कबीर की ही तरह करण कुलकर्णी को भी अब जेल की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए? क्या आपको लगता है दोस्तों कि जो करण कुलकर्णी है उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए उसकी इस घटिया हरकत की वजह से? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही दोस्तों आप मुझे ये भी कमेंट करके बताना कि क्या आप सभी एक बार फिर से शिव और शालिनी को एक होते हुए देखना चाहते हैं? तो बस यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब
कर लेना।